हालेलुया। तो हम यहाँ पर एक वचन देखते हैं, प्रेरितों के काम, और हम प्रेरितों के काम 3 पढ़ेंगे। उसका 1 से पढ़ते हैं हम। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। तो ये तीसरे पहर जब पतरस और यूहन्ना कहाँ जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे हैं। एक स्पेशल जगह। आप चर्च में आके प्रार्थना करते हैं, आप अपने प्रेयर रूम में प्रार्थना करते हैं, है ना? तो आप जा रहे हैं कहीं। तो यहाँ पर लिखा है पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बिठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभा और चकित हुए। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के जीवित वचन के लिए। तो हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि वो तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे, है ना? हमने पिछले दिनों 8 पहर की प्रेयर शुरू की। हम 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। हमारी टीम 24 घंटे, एक पहर में 3 घंटे होते हैं, और हर पहर प्रार्थना की जाती है यहाँ पर। तो लिखा है वो प्रार्थना करने जा रहे थे। याद रखें, जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, जब आप प्रार्थना करेंगे तभी मिरेकल होगा। जब आप प्रार्थना करने जा रहे हैं, चमत्कार होने जा रहा है। समझ रहे हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी तैयारी को, कि वो स्पेशली प्रार्थना करने जा रहे थे। क्या आज आप स्पेशल समय निकालते हैं प्रार्थना का? क्या आपने कोई समय बांध रखा है प्रेयर का? मैं तो जी ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं तो जी ऐसे ही कर लेता हूँ। कोई समय बंधा है आपका प्रेयर का? आप रात को प्रार्थना करते हैं, आप सुबह प्रार्थना करते हैं, आपका कोई नियम है प्रार्थना का, या बस ऐसे ही? और हम चाहते बड़े बड़े मिरेकल हो जाएं, है ना? लेकिन प्रार्थना का कोई समय नहीं। तो मिरेकल भी आप ध्यान रखिए, फिर आप देखेंगे बस। तो यहाँ पे लिखा है जब वो प्रार्थना करने जा रहे थे। जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, समझ लो मिरेकल होगा। हालेलुया। और लिखा है कहाँ जा रहे थे? स्पेशल प्लेस। उस समय वो मंदिर में जा रहे थे। हमारे पास कोई जगह है जहाँ हम बैठ के प्रार्थना करते हैं, एक स्पेशल जगह। अब देखो, जब हम प्रभु में नहीं थे
तो हमारे घर में एक स्पेशल जगह होती थी, ये जी अलॉट की हुई है। हाँ, तो प्रार्थना का भी अपना एक स्पेशल स्थान जहाँ पे आप बैठ के प्रार्थना करें, है ना। और चर्च जाना, तब पतरस और यूहन्ना जब जा रहे थे, जब आप प्रार्थना में जाएंगे, अब देखेंगे समस्या को, आप उसके लिए दुआ करेंगे। जब आप समस्या को देखेंगे, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लिखा, जब वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे, उन्होंने देखा। आप प्रार्थना में क्या है, देख पाते हैं, प्रभु की इच्छा जान पाते हैं। हाँ, और उन्होंने देखा और उन्होंने क्या बोला, हमारी ओर देख। हाँ, अगर आपके पास कुछ है तभी तो कहेंगे मेरी ओर देख। वो आम लोग नहीं थे। जब आप प्रार्थना करते हैं फिर आम नहीं रहते आप। हाँ, आप परमेश्वर के अनॉइंटेड लोग होते हो, और उसको कह रहा है हमारी ओर देख। सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। क्या उस लंगड़े भिखारी को, सोचो, उसको सोने में भी तोल देते, उसको क्या चाहिए था उस टाइम, सोना चांदी? वो जो जिंदगी में कभी चला नहीं, या पैर। हाँ, क्या चीज महत्वपूर्ण थी उसके लिए? तो यहाँ पर पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत अमीर लोग थे, उनकी बेटी को ऐसा प्रॉब्लम हो गई कि कोई इलाज नहीं है दुनिया में उसका, ना पैसा ना पावर, कुछ नहीं काम कर सकता अभी। तो क्या बड़ी चीज़ है परमेश्वर की चंगाई। तो यहाँ पर वो कहता है, पर जो हमारे पास है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको पता होता है आपके पास क्या है। आपका रिलेशन होता है प्रभु के साथ, आपको पता है आपके अंदर कौन सी सामर्थ काम करती है। हाँ, कहता है जो मेरे पास है। आपके पास क्या है आज? क्या प्रार्थना का जीवन? क्या प्रभु का अभिषेक? क्या खुदा के सामर्थ? क्या उसके वरदान? क्या आत्मा के फल? क्या है आज हमारे पास? हमें इतना समय हो गया मसीह में, हमारे पास है क्या आज देने के लिए? तो यहाँ पर वो लिखा है जो हमारे पास है। आपको पहचानना आपके पास है क्या। हाँ, वो हम तुझे देते हैं। उनके पास क्या था? चंगा करने की सामर्थ उनके अंदर थी, पवित्र आत्मा उनके अंदर था, यीशु का सामर्थी नाम उनके पास था, उनके पास अधिकार थे। उनका जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और आप देखो, जैसे उसने बोला और उसका दाहिना हाथ पकड़ा तो वो फटाक से उठ के कूदने लगा, चलने लगा। और क्या लिखा है, और चलता कूदता प्रभु की स्तुति करता कहाँ गया? वो उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया। वो चंगा होके माता पिता के पास नहीं गया, चंगा होके हाँ लोगों को दिखाने नहीं गया। वो कहाँ गया? उनके साथ मंदिर में गया। जब आप चंगे हो जाते हैं, आप जाते कहाँ हैं? जब आप चंगे हो जाते हैं, क्या आप जिन चंगा करने वाले के साथ हैं? क्या आप उस मर्जी में हैं, उसकी मर्जी में चल रहे हैं? जब प्रभु ने, खुदा ने आपकी दुआओं को सुना, आपको ब्लेस किया, हील किया, क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? क्या उसके साथ चल रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है, वो उनके साथ मंदिर में गया, उनके साथ प्रार्थना करने गया। समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग चंगाइयाँ लेके इधर उधर दौड़ जाते हैं। क्या जरूरत है प्रभु यीशु की? लेकिन ये जब चंगा हुआ तो उनके साथ मंदिर में गया। और क्या कर रहा है? सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसे पहचान लिया और बहुत ही अचंभित और चकित हुए। हाँ, जन्म का लंगड़ा,
जिसको कभी किसी ने चलते नहीं देखा था, जन्म का लंगड़ा। प्रभु क्या कर रहा है? वो अपने चंगा करने वालों के साथ है, वो उनके साथ प्रभु की स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या आज हम अपने चंगा करने वाले के साथ उसकी स्तुति महिमा कर रहे हैं, या भूल गए उसके उपकार को, भूल गए अपने लंगड़ेपन को, भूल गए प्रभु की भलाइयों को? आज हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या है, हमें प्रार्थना करनी है सबसे पहले। हाँ, जब प्रार्थना करोगे आप देखोगे, लिखा है उन्होंने प्रार्थना जब वो करने जा रहे थे उन्होंने देखा। जब आप प्रार्थना करने जाओगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखोगे, और जब आप देखोगे फिर आपको पता लगेगा आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हो। तो पहचानिए अपने आप को, पहचानिए आप मसीह में कौन हैं, क्या अधिकार है आपके पास, क्या पहचान है मसीह में आपकी। हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो सबने पवित्र आत्मा, 120 लोग जो परमेश्वर की बाट जो रहे थे उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। हालेलुया। और दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? हम प्रेरितों 1 में क्या लिखा है? परंतु यीशु मसीह ने क्या बोला अपने चेलों को? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी तक मेरे गवाह होगे। और हम यहाँ देखते हैं, और जब पेंतेकुस्त का दिन आया वो एक जगह इकट्ठे थे, प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वो अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। क्या लिखा? जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे। फिर तुम आम लोग नहीं रहोगे। जब तुम स्वर्ग से पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे फिर तुम स्वर्गीय व्यक्ति हो, तुम सामर्थी हो। तुम्हारे बोलने में सामर्थ है, तुम्हारे चलने में सामर्थ होगी। हालेलुया। फिर आप आम और नॉर्मल नहीं रहते। हाँ, आप लोगों को बदलने की सामर्थ रखते हो। जब पवित्र आत्मा आया, ये 120 लोग यीशु के चेले क्या कर रहे? प्रार्थना कर रहे। जब पवित्र आत्मा आया, सामर्थ को पाया और मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, वो जानते थे अब हमारे पास क्या है। उसने कहा जो हमारे पास है। क्या था उनके पास? पवित्र आत्मा, सामर्थ, अधिकार उनके पास थे। और उन्होंने कहा जो हमारे पास है वो हम तुम्हें देते हैं। यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा, चल फिर। हालेलुया। आज जब हमारे पास पवित्र आत्मा है, पहचानो, जब तुम स्वर्ग से सामर्थ पाओगे तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। जब तुम सामर्थ पाओगे फिर तुम आम नहीं रहोगे। यीशु के वो चेले जब उन्होंने स्वर्ग से सामर्थ पाई, पवित्र आत्मा पाया, फिर वो आम नहीं रहे। वो दुनिया के छोर छोर तक परमेश्वर की उस सामर्थ को, उस आत्मा की आग को पूरी दुनिया में फैलाया उन्होंने। हालेलुया।
पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, आग का बपतिस्मा जब तुम पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। तो आप नॉर्मल लोग नहीं हो, आप दुनिया के सबसे सामर्थी लोग हो। अपने अधिकार को पहचानो। जो मेरे पास है वो मैं तुम्हें देता हूँ, जो मेरे पास है मैं देता हूँ। समझ रहे हैं आप? फिर दुनिया का धन नहीं, आपके पास स्वर्ग का धन होता है, स्वर्ग का धन। दुनिया का धन तो हर बहुतों के पास है, पर उससे लाखों गुना बढ़कर जो धन है वो तुम्हारे अंदर है। वो जन्म के लंगड़े को पूरी दुनिया का धन भी चंगा नहीं कर सकता था। हालेलुया।